ये है यूपी और टिड्डो के बॉस श्रीमान गोलू निकिया जी, जीपीसी यानी कि उनके बाद श्रीमती तेरी पुमिन जी, उनके बाद श्रीमान तोक राता जी। हमारे कमेटी की तरफ से एक छोटे से बेट स्वीकार कीजिएगा। हाँ, मोटपू, यहाँ पे नॉनपू लिखा हुआ है इसलिए। Today's chief guest, State Convener, Atmanirbhar Arunachal Pradesh BJP unit, and our guest of honor, Sri Tana Tamartara, General Secretary, Aam Aadmi Party, Arunachal Pradesh. इंडिपेंडेंस डे टूर्नामेंट जो कि अभी खत्म हो चुके हैं कुछ ही देर पहले, और अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो सबसे पहले जो भी पार्टिसिपेंट टीम थे ना, ये है आप लोगों का जो ये पार्टिसिपेंट टीम है, जो अलग अलग ये जगह के बजा दीजिएगा। बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड रेफरी है नाम अबू जी। हमारी तरफ से एक छोटे से मोमेंट हो। असिस्टेंट रेफरी टूर्नामेंट में 5 मैचों में उन्होंने बहुत ही सबसे गोल को भी बचाया। ये डिसिप्लिन के साथ, और आप भी अंत में भी एक अच्छे ड्रेसिंग के साथ आए हुए हैं। ₹25,000 ओनली ट्रॉफी। को भी मैं धन्यवाद करता हूं जो कि आप अच्छे से यूपिया प्रीमियर लीग पे अच्छा पार्टिसिपेट। देखिए, ये लोकल टूर्नामेंट में हम लोग का स्पेशली यहाँ में अच्छा वाला मतलब ग्रूमिंग वाला एक ऐसे क्लब भी नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट उनको ये फील करता है कि हम लोग स्टेट में एक अच्छा वाला ग्रूमिंग वाला जैसे आई लीग ISL ऐसे टूर्नामेंट में ये ऑर्गेनाइज जा करता है, उसमें ज्वाइन करने के लिए ऐसे टीम निकालने से भी अच्छा है। या तो स्पोर्ट बैकग्राउंड से कोई भी टीम ना अच्छा से फर्दर हम लोग फ्यूचर के लिए सोचते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अभी खेलो इंडिया खेला है अंडर 16 अंडर 17 में, तो उसका हिसाब से चलने से अच्छा है। तो मैं हम लोग का टीम की तरफ से यही अपील करेगा कि ये यूपी प्रीमियर लीग की तरफ से जो टैलेंट प्लेयर है वो भी फर्दर आगे अच्छा से जाइए। और हम लोग का तरफ से भी अपील करता है कि जो टीम लड़का अच्छा खेलता है उसको स्टेट गवर्नमेंट भी फोकस करके अच्छा क्लब में देना चाहिए। हमें युवा लोग को उत्साह बढ़ाने के लिए आया है। इन लोग को स्पोर्ट्स खेलने के लिए मतलब स्पोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं बताने आया। और इंडिपेंडेंस का दिन है आज, हमारा 75 साल का ये इंडिपेंडेंस उत्सव के लिए, तो इनका खुशी का साथ जोड़ने के लिए आया हूँ।
अच्छा अच्छा। अब मैडम आप ये इसमें आप एक स्टेट का एक आत्मनिर्भर का एक कन्वीनर रहा, तो आप ये यहाँ का जितना भी यूपीआ का यूथ लोग को क्या संदेश देना चाहता है? ये मैं स्टेट का आत्मनिर्भर होने के नाते मैं जहाँ भी जाता हूँ, युवा लोग हमेशा बोलता है अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड बोलता है, लेकिन हम कितना लोगों को एम्प्लॉयड करके हमारा स्टेट से करोड़ों रुपया यहाँ से बाहर जाता है। हमारा ही खाना को वो लोग तोड़ के हमें उल्टा बेचता है, हमारा काम को वो लोग करके उल्टा वो लोग लेके जाते हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम लोग भी कोशिश करना चाहिए। हम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, हमारा पढ़ा लिखा का साथ हमको अपना टेक्नोलॉजी को सही ढंग से सही जगह में इस्तेमाल करने से मुझे लगता है हम बहुत जल्द आगे पहुंच जाएंगे। अपना जो अनएम्प्लॉयड का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्द हम लोग सॉल्यूशन लाएंगे। तो मैं पहले थोड़ा आपका भाषण में से सुना है आप एक खेल कूद में एक प्रेमी है, तो आपका यहाँ आज का दिन में सब ड्रग्स वगैरह एवेक्स करते रहता है, जो सिगरेट पीता है, बियर पीता है, ये सब करते रहता है। तो उसका ऊपर में आप खेल कूद के जुड़े रहने क्या संदेश देना चाहते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन जो अगर ये नशा चीज लेता है तो वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपका स्वास्थ्य तंदुरुस्त होना पड़ेगा। आपका सांस जो है वो जितना ले सकता है उतना स्ट्रांग होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, क्योंकि खेलने में आपको पता चलता है कि आपका हेल्थ कितना स्ट्रांग है। स्पोर्ट्स में हमें वो नशा चीज खाने से हम स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स में नशा लेने वाला कभी खेल नहीं सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जितना भी बुरी आदत है इनको दूर रह के आप स्पोर्ट्स में ध्यान दीजिए। स्पोर्ट्स से भी हम अपना पहचान बना सकता है। तो आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप ये जितना भी यूपीआ का पब्लिक लोग से और यहाँ यूपीआ का जितना भी जनजातीय से आपका तरफ से क्या संदेश है? यही बच्चा लोग को आपका खेलकूद में उत्साह बढ़ाइए, अच्छा रास्ता है। और अगर आप बिजी रहेंगे तो बच्चा लोग बेकार चीज में ध्यान नहीं देंगे। और हमें कोशिश करना है जितना भी जो बच्चा लोग आजकल भटक रहा है उसको सही रास्ता लाने के लिए एक यही स्पोर्ट्स ही एक अच्छा एक्टिविटी है। थैंक यू सगाली न्यूज़, आपका बिजी समय को छोड़कर यहाँ में फोर्थ एडिशन फाइनल फुटबॉल फुटसॉल में यूपीआ में आने के लिए। तो मेरा नाम है तवा एलन, तो मैं यूपीआ का फॉर्मर यूथ प्रेसिडेंट हूँ। तो प्रेजेंट वाला लोग ने हमें याद किया, तो इसलिए हम अपना समय को देते हुए उनका साथ में बीच में रूबरू होने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देखिए ये तो अभी फुटबॉल का ही बात है, तो उसको एक टर्म चेंज कर दिया, ग्राउंड को छोटा कर दिया, इसलिए फुटसॉल बोल दिया। पहले 11-11 का खेलता था, सब्स्टिट्यूट 2-3 तो रहता था, लेकिन अभी यहाँ में कोई 8 साइड खेलता है, कोई 7 साइड खेलता है। तो मेरा कहने का मतलब वो है कि अभी थोड़ा पहले मैडम ने भी स्पोर्ट के बारे में अच्छी तरह से बताया कि खेल कूद कीजिए, तो मतलब सटीक से खेलना है और फोकस लेके खेलना है, वही उसने वही कहा। और मेरा तरफ से भी वही है कि फोकस कीजिए और खेल में बने रहिए। और ये प्रेजेंट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से आपका तरफ से क्या अपील करना चाहेगा? और प्रेजेंट मेरा राइट साइड में है प्रेजेंट प्रेसिडेंट मिस्टर तसी चूचा, तो उसको मेरा तरफ से वही संदेश रहेगा कि एडवाइस भी रहेगा, ऐसे कंटिन्यू बस्ती में गेम वगैरह कराते रहना है, एक्सेप्ट वो गेमलिंग वगैरह छोड़ के जो फिजिकल जो फिटनेस वगैरह जो ये स्पोर्ट है, एक्टिविटी है, उसमें हमेशा ऐसे करते रहना है। तो ऐसे होने से हम क्या, हमारा पब्लिक भी, हमारा बस्ती का ये लोग भी, गोयम्बुरा हो या पब्लिक हो, जो भी हो, सब हम लोग हमेशा कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। प्रीमियर लीग 2020 जो यहाँ पे समाप्त होती है, तो अभी तो यहाँ तक ही आने का जर्नी कैसे रहा, इससे कमेटी से शुरुआत से तो हम लोग यूपी यूथ वेलफेयर की तरफ से हम ऑर्गेनाइज किया है। तो ऐसे टूर्नामेंट में तो काफ़ी दिक्कतें आते हैं हम लोग को मैनेजमेंट करने के लिए, पर भी हम लोग जितना हो डिस्करेज नहीं हुआ। हम लोग का ये ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ये वेबसाइट में है, जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, वो लोग बहुत काफ़ी मेहनत किया है। और मेहनत करके जितना भी कोशिश करके आज तक जो लाया है अच्छा ही हुआ है। तो और ये
तकलीफ तो होता है बीच बीच में, पर तकलीफ को तो हम लोग ओवरकम करना सीखना पड़ेगा, ताकि हम लोग का जो बाहर का जो लड़का लोग जो आता है उनको अच्छा यहाँ में होम फील होना है, खेल कूद करते समय कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। इसलिए हम लोग भी बहुत मेहनत किया है हम लोग कमेटी के। तो आप लोग का जो आज यहाँ पे जो विनर टीम है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो 5-1 लोग आज 4-1 से यूपी ईगल को हराया है, तो खेल में तो हमेशा हार जीत तो होता ही है। इसको नहीं सोचना है कि हम लोग ये बार हारा है, हम लोग अगला बार ले सकेगा, वो नहीं सोचना है। हमेशा खेल कूद में पार्टिसिपेट करना है, डिटर्मिनेशन का पार्टिसिपेट करना है। मैंने पहले ये मेरे ओपनिंग में बोल दिया था, स्पोर्ट में जो डिटर्मिन करता है, आपका फिजिकल थिक होता है, मेंटली स्टेट थिक होता है, तो उसको सोच के हम वही बोल रहे कि जो विनर है, अच्छा खेला है, जीता है, अच्छा खेलने से जीतेगा। और ये रनर अप भी अच्छा खेला है, पर विनर तो एक ही होता है। गेम में तो एक ही विनर होता है, दो तो नहीं होता है। तो जो विन करके गया है उसको हम लोग कमेटी की ओर से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग आगे और जाइए, अच्छा कीजिए। और जो रनर अप है हम लोग वही बोलता है कि और आप लोग भी कोशिश कीजिए अच्छा खेलने के लिए, ताकि अगला साल वो आप लोग भी अच्छा खेलें। और जितना भी पार्टिसिपेंट किया है उसको भी हम लोग बोलते हैं कि डिस्करेज मत हो, गेम है, हार जीत तो होता है, कभी ये दिन ठीक नहीं होता है, उसमें भी आप हार सकता है। अच्छा प्लेयर होने से भी, टीम कोऑर्डिनेशन नहीं होने से उसमें भी हारता है। आप लोग डिस्करेज मत कीजिए, अगला साल भी आके आप लोग हम लोग का साथ ज्वाइन कर सकता है। हम लोग ये 4th टाइम कर रहे हैं, 5th टाइम भी अगला साल हम लोग करेंगे। तो आप लोग का अभी विनर टीम का आप लोग को आगे बढ़ने में किस तरह से मदद करेगा? देखिए हम लोग का ये जो कमिटी है, जो यूपी वेलफेयर एसोसिएशन है, हम लोग का ये एक हम लोग जो बस्ती का जो प्रसार ग्रुप है, हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग जो जाके ऑफिशियल वालों को हम लोग मदद करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम लोग जितना सकेगा, जो जैसे बात करता है तो उसको बात कर देना है बोल के हम लोग सर्टिफाई कर देंगे कि ये प्लेयर अच्छा खेलता है, यहाँ में अच्छा स्कोरिंग किया है।